हेलो दोस्तों, अभिनव कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर 14.5 दो रेखाओं की मध्य की न्यूनतम दूरी। दो रेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 4, रेखाओं का सदिश समीकरण दिया गया है, इसके साथ में इनकी मध्य की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। समीकरण को सदिश रूप में व्यक्त करने पर आर वेक्टर बराबर में आई कैप 1 से गुणांक है, तो आई कैप यहाँ पर 2 से तो -2 जे कैप और इसमें है 3 के कैप प्लस के। प्लस में लेमड़ा के स्थान पे यहाँ दे रखा है टी, तो माइनस का आई कैप और प्लस का जे कैप और माइनस का 2 के कैप। ये रेखा फर्स्ट, रेखा जो सेकंड है आई कैप और माइनस जे कैप और यहाँ पर जो बनेगा माइनस का के कैप। इसमें म्यू के स्थान पर दिया गया एस। एस का जो गुणांक है आई कैप, इसमें 2 जे कैप और इसके अंदर है माइनस का 2 के कैप, माइनस का 2 के कैप। A1 जो वेक्टर है आई कैप -2 जे कैप प्लस का 3 के कैप। A2 जो वेक्टर है आई कैप -जे कैप माइनस का के कैप। और जो B1 वेक्टर है माइनस का आई कैप प्लस का जे कैप माइनस का 2 के कैप। जो B2 वेक्टर बनेगा आई कैप प्लस का 2 जे कैप माइनस का 2 के कैप। न्यूनतम दूरी एस डी बराबर A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर अपॉन में B1 वेक्टर क्रॉस में B2 वेक्टर का मोड और टोटल का मोड। समीकरण नंबर 1, प्राप्त करना है A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर आई कैप माइनस के जे कैप और माइनस का के कैप। माइनस करना है A1 आई कैप माइनस का 2 जे कैप प्लस का 3 के कैप। आई माइनस आई तो 0 आई कैप, माइनस का जे प्लस का 2 जे तो प्लस का जे कैप, माइनस का के कैप माइनस का 3 के कैप तो माइनस का 4 के कैप। अब ज्ञात करना है B1 वेक्टर क्रॉस में B2 वेक्टर बराबर सारणी से आई कैप जे कैप और के कैप। आई कैप B1 माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 2 प्लस का 1 2 माइनस का 2। आई कैप पंक्ति और स्तंभ कैंसिल करने पर माइनस के 2 और प्लस के 4। माइनस का जे कैप, इसकी पंक्ति स्तंभ कैंसिल करने पर प्लस के 2 और जे और पंक्ति, तो ये बनेंगे प्लस के 2 और ये भी प्लस के 2। प्लस का के कैप की पंक्ति स्तंभ कैंसिल करने पर माइनस के 2 और माइनस का 1, अर्थात ये बनेगा प्लस का 2 आई कैप माइनस का 4 जे कैप और माइनस का 3 के कैप। इसी प्रकार से इसका मैग्नीट्यूड भी ज्ञात करना है। B1 वेक्टर क्रॉस B1 वेक्टर अंडर रूट 2 का वर्ग प्लस में -4 का वर्ग प्लस में -3 का वर्ग, 2 का वर्ग 4 -4 का वर्ग 16 -3 का वर्ग 9 और 16 4 20 9 29, अर्थात B1 वेक्टर
क्रॉस में जो V2 वेक्टर है उसका जो परिमाण प्लस माइनस अंडर रूट 29, लेकिन V1 वेक्टर क्रॉस V2 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट 29। समीकरण एक में मान रखने पर समीकरण एक में जब आप मान रखेंगे एस डी बराबर टोटल डिस्टेंस बराबर मोड 0 आई कैप प्लस का जे कैप माइनस का 4 के कैप डॉट, और यहाँ पर नोट करना है 2 आई कैप माइनस का 4 जे कैप और माइनस का 3 के कैप अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड है अंडर रूट 29 और मोड एस डी बराबर आई डॉट आई तो 1 होता है, लेकिन 0 इंटू 2 तो 0 प्राप्त हो जाएगा। जे डॉट भी जे 1 होता है, लेकिन माइनस के 4, और के डॉट भी के 1 होता है, तो माइनस के 4 माइनस 3 प्लस के 12 अपॉन में अंडर रूट 29 और टोटल का मोड एस डी बराबर 12 में 4 घटाएंगे 8/29 अंडर रूट, तो एस डी बराबर जो प्राप्त होगा 8/√29 इकाई। दो रेखाओं के मध्य की जो न्यूनतम दूरी है 8/√29। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न रेखाओं के मध्य की लघुत्तम दूरी ज्ञात कीजिए तथा लघुत्तम दूरी वाली रेखा का समीकरण भी ज्ञात करना है। 1 से लेकर क्वेश्चन 4 तक केवल न्यूनतम दूरी लघुत्तम दूरी ज्ञात करनी थी, यहाँ पर लघुत्तम दूरी वाली रेखा का समीकरण भी ज्ञात करना है। तो इसको सूत्र के माध्यम से मैं करके मध्य लघुत्तम दूरी और दूरी वाली रेखा का समीकरण भी ज्ञात करना है। तो इसको सूत्र से नहीं करना है, क्योंकि दोनों प्रश्न पूछे गए इसमें। सूत्र से केवल लघुत्तम दूरी ज्ञात होगी, रेखा का समीकरण ज्ञात नहीं होगा। तो फर्स्ट जो समीकरण दिया गया है x - 1/2 बराबर y प्लस में 1/3 बराबर इसके बटा मान लेते हैं z/a। सेकंड जो समीकरण है x + 1/3 बराबर y - 2/1 बराबर z, बराबर में 2 है तो -2 होगा इधर। जब 2 का पक्षांतरण करेंगे तो बराबर में क्या होगा 0, तो 0 यहाँ होगा। इस प्रकार से दोनों रेखाओं के समीकरण प्राप्त हैं। फर्स्ट और समीकरण मान लीजिए रेखा फर्स्ट का समीकरण ये है और रेखा सेकंड का समीकरण ये। तो यहाँ पर L1 रेखा है, ये L2 रेखा, इनकी जो मध्य की दूरी है मान लेते हैं PQ। P का जब आप बिंदु प्राप्त करेंगे तो इसके बराबर में लेमडा माना और इसके बराबर म्यू माना, तो ये प्राप्त होगा 2 लेमडा और प्लस का 1, 2 लेमडा प्लस का 1 बिंदु प्राप्त कर रहे हैं। 3 लेमडा माइनस का 1 और ये लेमडा बिंदु क्यू प्राप्त करेंगे। 3 म्यू माइनस 1 म्यू प्लस 2 और ये तो 0 बन जाएगा और बराबर कितना आ जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ PQ है, तो PQ जब आप समीकरण प्राप्त करेंगे तो बिंदु इसका स्थिति सदिश या PQ के दिक् अनुपात, PQ रेखा के दिक् अनुपात, दिक् अनुपात वही बिंदु Q का स्थिति सदिश माइनस बिंदु P का स्थिति सदिश। 3U में से x2 में से x1, y2 में से y1 और z2 में से z1। 3 म्यू माइनस 1 और माइनस होगा 2 लेमडा
और माइनस करेंगे तो प्लस का एक क्या हो जाएगा, -1, अर्थात ये प्राप्त होगा 3 म्यू माइनस का 2 लेमडा, 3 म्यू माइनस का 2 लेमडा माइनस का 2 म्यू प्लस में 2 और इसमें घटाएंगे -3 लेमडा हो जाएगा और प्लस का 1 घटाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा म्यू, और ये प्राप्त हो जाएगा माइनस का 3 लेमडा और 2 प्लस का 1 यानी कि प्लस का 3, और ये प्राप्त होगा 2 माइनस लेमडा, अर्थात ये प्राप्त होगा 0 म्यू माइनस का लेमडा और प्लस का 2। ये पीक्यू रेखा के दिक् अनुपात है। अब पीक्यू रेखा के दिक् अनुपात और L1 रेखा के दिक् अनुपात लंबवत है। पीक्यू रेखा के दिक् अनुपात L1 रेखा के लंबवत है। तो L1 रेखा के दिक् अनुपात और पीक्यू रेखा के दिक् अनुपातों का गुणनफल क्या, गुणनफलों का योगफल क्या होगा, 0। पीक्यू रेखा L1 रेखा के, पीक्यू रेखा L1 रेखा के लंबवत है, लंबवत है। अतः पीक्यू रेखा के दिक् अनुपात L1 रेखा के दिक् अनुपातों के गुणनफल का योगफल क्या होगा, 0। तो पीक्यू रेखा के दिक् अनुपात है 3 म्यू माइनस का 2 लेमडा माइनस का 2, ये तो गुणनफल होगा 2 से, प्लस 3 से जब आप गुणा करेंगे म्यू माइनस का 3 लेमडा प्लस का 3 और प्लस का जो एक जो गुणनफल होगा, प्लस का जो एक जो गुणनफल होगा वो किससे होगा, 0 म्यू माइनस का लेमडा और प्लस का 2 और बराबर क्या होगा भाई, 20। 6 म्यू माइनस का 4 लेमडा माइनस के 4 प्लस का 3 म्यू माइनस का 9 लेमडा गुणा कर रहे हैं प्लस का 9, और ये तो 0 हो जाएगा, माइनस का लेमडा प्लस का 2 बराबर 0। 6 म्यू और 3 म्यू कितने हो गए, 9 म्यू माइनस के 4 लेमडा माइनस के 9 लेमडा, 9 और 4 13, 13 और 1 लेमडा माइनस के 14 लेमडा, माइनस के 4 प्लस के 9 और प्लस के 2, तो 9 और 2 11, 11 में 4 घटाएंगे तो प्लस के 7 बराबर 0। ये समीकरण नंबर प्राप्त हो गया आपका 1। ठीक है जी, अच्छा जी। अब यहाँ पर प्राप्त करेंगे समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार से PQ के जो दिक् अनुपात है वो L2 रेखा पर भी लंबवत है। PQ रेखा L2 रेखा पर भी लंबवत है। अतः इसके जो दिक् अनुपात होंगे PQ के और L2 के, उसका गुणनफल का भी क्या मिलेगा, योगफल 0। तो 3 ब्रैकेट्स 3 म्यू माइनस 2 लेमडा माइनस 2 प्लस का 1, ये गुणनफल होगा म्यू माइनस 3 लेमडा और प्लस का 3, इससे नेक्स्ट है 0, ये गुणनफल होगा 0 म्यू माइनस का लेमडा और प्लस का 2, और इनका योगफल क्या मिलेगा, 0, लंबवत की कंडीशन। 9 म्यू माइनस के 6 लेमडा माइनस के 6 प्लस के म्यू माइनस के 3 लेमडा प्लस 3, ये तो 0 हो जाएगा,
बराबर 0। 9 म्यू और 1 म्यू 10 म्यू, माइनस का 6 लेमडा माइनस का 3 लेमडा तो माइनस का 9 लेमडा, माइनस के 6 और प्लस के 3 अर्थात माइनस के 3 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो लेमडा और म्यू के मान प्राप्त होंगे, जैसे अपन एक्स वाई का मान प्राप्त करते हैं। आप लोकल विधि से कर लीजिए या उससे हल कर लीजिए। तो जैसे लेमडा और म्यू का मान प्राप्त करना है तो समीकरण 1 को तो आप कितने से गुणा कर देंगे, 10 से, और इसको कर देंगे भाई 9 से। समीकरण 1 को कितने से गुणा कर दें, 10 से, और समीकरण 1 को कितने से कर दें, 9 से। समान हो जाएगा, म्यू कैंसिल हो जाएगा, लेमडा का मान प्राप्त हो जाएगा। या इस प्रकार से प्राप्त कर लें, म्यू बटा लेमडा बटा और 1 बटा म्यू बटा और लेमडा बटा और 1 बटा म्यू के अकॉर्डिंग माइनस के 14 लेमडा का मान लिखा है, म्यू के नीचे म्यू का मान नहीं लिखना है, माइनस का 14 माइनस का 9 प्लस का 7 और ये है माइनस का 3। अब प्लस का तो 7 होगा और माइनस का 3 होगा। अब लेमडा के नीचे लेमडा का मान नहीं होगा तो ये तो राइट कर चुके हैं अपन अक्षर को, और 9 प्राप्त होगा और यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 10। अक्षर में अक्षर नहीं होगा तो 9 और 10 तो होएगा साथ में, और अक्षर में अक्षर नहीं लिखेंगे, 7 और माइनस 3 नहीं लिखना है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 14 और माइनस के 9। इसको सॉल्व करेंगे तो म्यू बटा प्लस के 42 हो जाएंगे माइनस के 63, लेकिन घटाएंगे यहाँ तो प्लस के क्या हो जाएंगे 63 लेमडा बटा ये 70 माइनस के 27, लेकिन ये हो जाएंगे प्लस के 27, ये 1 बटा माइनस के 81 और प्लस के 140 म्यू बटा 6 4 10 और 2 3 5 105 बन गया बराबर लेमडा बटा 7 और 7 और 2 9 97, 1 बटा 140 में आप 81 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 59। कितना आ जाएगा भाई, 59। 140 में आप 81 कम कर देंगे प्लस के 59। अब जो म्यू का जो मान प्राप्त होगा, म्यू बटा कितना है 105 बराबर कितना मिला अपने को, अक्षर है 1 बटा 59, तो म्यू का मान कितना आ जाएगा 105 बटा में 59। इसी प्रकार से लेमडा का मान प्राप्त कर लेंगे, लेमडा बटा है 97 और इसके बराबर में 1 बटा 59, तो जो लेमडा का मान आएगा यहाँ पर कितना प्राप्त होगा, 97 बटा में 59, ये लेमडा का मान आ जाएगा। अब यहाँ से आप बिंदु P प्राप्त कर लेंगे, लेमडा का मान इसमें रखेंगे और इसमें रखेंगे तो किसका मान प्राप्त हो जाएगा, क्यूब का, या इसमें रख दीजिए दिक् अनुपात में, रेखा के दिक् अनुपात, तो ये बिंदु प्राप्त कर लेंगे क्यू बिंदु दूरी के सूत्र से, तो पी क्यू की दूरी आ जाएगी, फिर रेखा का समीकरण प्राप्त कर लेंगे। तो बिंदु पी के निर्देशांक, बिंदु पी के निर्देशांक, तो पी है 2 गुणा में लेमडा, और लेमडा का मान कितना है 97 बटा में 59, और प्लस में कितना है भाई 1। अब इसको हल कर लेते हैं। इसको हल करेंगे, 14 9 2 18 1 19, 194 बटा में 59 और प्लस में है 1,
तो ये मान कितना बन जाएगा, लघुत्तम लेंगे तो 59 और प्लस हो जाएगा, 9 और 4 13, 9 और 5 14 और 1 15 और 154/59। दूसरा मान प्राप्त करेंगे, दूसरा है 3 लेमडा अर्थात 3 गुणा 97/59 और -1 भाई। तो 7 की 21, 2 बचा, 9 की 27, 2 29, 2 से 91/59 -1। इसमें 59 कम हो जाएगा, 11 में से 9 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 8 में से 5 घटाएंगे 3 बचेगा, और यहाँ बचेगा 232 बटा क्या बच जाएगा 59। तीसरा बिंदु प्राप्त करेंगे, ओनली लेमड़ा ही है तीसरा बिंदु। तो लेमड़ा अपना कितना है 97/59। ये तो बिंदु पी के निर्देशांक आ गए। पी के निर्देशांक आ गए 154/59, 232/59 और 97/59। अच्छा, बिंदु अब क्यू के निर्देशांक निकालेंगे जी। बिंदु क्यू के निर्देशांक, बिंदु क्यू के जब आप निर्देशांक निकालेंगे 3 म्यू, तो म्यू का मान कितना है 105 और बटा में 59 -1। इसको जब सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 315 बटा में 59 -1। 15 में से 9 कम कर देंगे 6, 10 में 5 कम करेंगे 5, और ये बच जाएगा आपका 256/59। दूसरा मान है जी म्यू प्लस 2, म्यू का मान है 105/59 और प्लस करना है 2। तो ये हो जाएगा, एलसीएम लेंगे आप तो 59 एलसीएम आ जाएगा, 105 प्लस में ये हो जाएगा 118। तो इस प्रकार से 118 और 105 तो ये बनेंगे 223/59। और तीसरा मान जो है आपका है कितना 2 ही है केवल। तो जो क्यू के निर्देशांक बनेंगे आपके, क्यू जो निर्देशांक बनेगा वो बनेगा 256/59, 223/59 और कोमा 2। ये हमने ज्ञात कर ली बिंदु पी और क्यू के निर्देशांक। अब दूरी का सूत्र लगाना है और रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। अब हमने यहाँ पर बिंदु P और Q प्राप्त कर लिया। जो P का जो बिंदु है इसको सरल करने पर ये मान प्राप्त हो गया 154, सॉरी ये प्लस करना है, लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पर 59 प्लस हो जाएगा, तो 9 और 4 13 और 9 और 5 14 और 1 15 और 1 253 होगा, 253/59, 253/59। इस प्रकार से हमने P और Q बिंदु प्राप्त कर लिया इसको सरल करने पर, और उसके बाद में अपना बिंदु है, और यहाँ पर केवल बिंदु Q के मान प्राप्त कर लिए। अब यहाँ से दूरी का सूत्र ज्ञात करना है, यानी दूरी ज्ञात करनी, दूरी के सूत्र से PQ रेखा की दूरी, लघुत्तम दूरी यही होगी, दोनों रेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी, दोनों रेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी। तो दूरी का सूत्र होता है D √ x2 - x1 का वर्ग y2 - y1 का वर्ग प्लस में z2 - z1 का होल वर्ग। x2 256/59 और इसमें माइनस करना है 253/59,
प्लस दूसरा है 223 बटा 59 माइनस 232 बटा में 59, और इसके बाद में है 2 माइनस Z2 माइनस Z1 97 बटा 59 और उसका होल वर्ग। लघुत्तम लेंगे तो 256 में 253 घटाएंगे तो ये बचेगा 3 बटा 59, अर्थात 3 का वर्ग और बटा में 59 का वर्ग, प्लस यहाँ पर भी 59 लघुत्तम ले लेंगे, फिर 223 ये बचेंगे आपके 232, 223 और 232 तो माइनस 9 का वर्ग और बटा में 59 का वर्ग, प्लस यहाँ 59 लघुत्तम लेंगे तो 59 का वर्ग हो जाएगा तो 118, और 118 में आप 97 कम कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका 21 का वर्ग। 118 97 तो 3 और 18 21, तो 21 का वर्ग। अब इसमें 59 का वर्ग तो अंडर रूट से बाहर कॉमन ले लेंगे तो 1 बटा 59 ही बचेगा। 1 बटा 59 का वर्ग कॉमन ले लेंगे तो अंडर रूट से बाहर होगा तो 59 ही बचेगा। 3 का वर्ग 9 और 9 का वर्ग 81 और प्लस में 21 का जो वर्ग होगा वो कितना होगा 441, तो 1 बटा 59, 81 और 9, 81 और 90, 90 में आप 4 से 41 प्लस कर देंगे, 1 3 और 531, 531 का अंडर रूट और ये प्राप्त हो जाएगा 531 बटा में 59 बटा में 59। अब फिर 531 इसके गुणनखंड करें, 531 इसमें 2 का भाग दें, 2 का तो नहीं जाएगा, 3 का ही देंगे, 3 का भाग देने पर ये प्राप्त हो जाएगा आपका 3 एकम 3, 2 बचेंगे और 3 7 21 और 3 7 21, फिर 3 का देंगे, ये बचेगा 3 5 15, 3 9 27, फिर 59 का भाग देंगे तो एक प्राप्त हो जाएगा। अर्थात इसके जो वर्गमूल प्राप्त होंगे 3 यानी कि 9 गुना अंडर रूट, ये 9 गुना अंडर रूट 59, 9 गुना 59 और बटा में कितना हो जाएगा 59, तो आप जानते हैं 9 का कितना हो जाएगा भाई 3 अंडर रूट 59 बटा में 59, 59 को आप इस प्रकार लिख सकते हैं अंडर रूट 59 और अंडर रूट 59, 3 अंडर रूट 59, एक कैंसिल हो जाएगा तो दूरी क्या आ जाएगी 3 बटा अंडर रूट 59, ये तो आ जाएगी इसकी कौन सी दूरी, दो रेखाओं के मध्य की दूरी 3 बटा अंडर रूट 59। अब अपने को ज्ञात करना है इस रेखा का समीकरण, पीक्यू रेखा का समीकरण, तो ये दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण होता है पीक्यू रेखा का समीकरण। पीक्यू रेखा का समीकरण x माइनस x1 है 253 और बटा में 59 अपॉन में x2 माइनस x1 256 बटा में 59 माइनस 253 बटा में 59 बराबर y माइनस y1 होता है, कार्तीय समीकरण होता है y माइनस y1 है 232 बटा में 59, y2 माइनस y1 223 बटा 59 माइनस 232 बटा 59 बराबर z माइनस z1 है 97 बटा 59
बटा में Z2 यानी कि 2 माइनस 97/59। अब इसको सॉल्व करना है तो इसका भी एलसीएम 59 बनेगा, इसका भी एलसीएम तो कट ही जाएगी, बन जाएगा 59x माइनस 253 बटा में लघुत्तम लेंगे 256 माइनस 253 3 बच जाएगा। इसका भी एलसीएम कट जाएगी, बनेगा 59y बराबर 232 और 223 में से आप 232 कम करेंगे तो 223 माइनस 232 माइनस के कितने बचेंगे 9। इसी प्रकार से 59z माइनस 97 और ये होगा 118। 118 में ये कम करेंगे तो 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 21 आ जाएगा। इसको काट सकते हैं अपन, 3 से काट सकते हैं तो ये तो बनेगा आपका 59x माइनस 253, 3 से भाग देंगे 1 बन जाएगा। 59y माइनस 232 बटा में माइनस का 3, 59z माइनस का 97 बटा में 7 बन जाएगा। ये रेखा का समीकरण कहलाएगा और ये रेखाओं की मध्य की दूरी कहलाएगी। इस प्रकार से यदि दोनों रेखाओं की मध्य की दूरी और साथ में समीकरण ज्ञात करना हो तो इसी तरीके से करेंगे, सूत्र से नहीं करेंगे। नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। इस प्रकार से 14.5 समाप्त है। कल पढ़ेंगे समतल। तो इस प्रकार से रेखाओं के चैप्टर थे और कल पढ़ेंगे समतल, समतल के बारे में, समतल क्या है। धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।